कुछ बेवकूफ नेता बोलते हैं और ये गलतफहमी पाल रखे हैं और मंचों से बोलते हैं कि तुम इतनी सीटें दिला दो हम भारतीय संविधान खत्म कर देंगे, तुम इतनी सीटें दिला दो हम भारत का संविधान बदल देंगे। तो आप लोगों को कहना है, याद रखिएगा, अगर आप बहुजन महापुरुषों को मानते हैं तो धूल चढ़ा दो उनकी दो को, कि धूल चढ़ा दो उनकी दो को जो घर में घुस के खाता, क्योंकि घर में घुस के वही काम कर सकता। जाति का तो तुम्हारी होगा, समाज का तो तुम्हारे होगा, लेकिन तलवे किसी और के चाटना होगा, पार्टी किसी पार्टी का वो गुलाम होगा। ऐसे गुलामों को टिकट मिले या ना मिले, ऐसे लोगों से आप सावधान कि धूल चढ़ा दो उनकी दो को जो घर में घुसते घात करें और वोट न देना कभी उन चिट्ठों को जो संविधान बदलने की बात करे, संविधान बदलने की बात करे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर सीट वो नहीं आई तो किसी जूते साफ करने वाले को खड़ा कर दिया जाता है, किसी खेत में बुआई करने वाले को खड़ा कर दिया जाता है, किसी गोबर उठाने वाले को खड़ा कर दिया जाता है और उसे प्रधान जिला पंचायत जिला प्रमुख बनाया जाता है और फिर चलाता कौन है? कोई दूसरा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, हमारे समाज का हो या किसी समाज का हो, अगर वो समाज के लिए कार्य करता है, अगर वो समाज की बात करता है, अगर वो समाज के बीच में रहता है, अगर वो समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है, ऐसे लोगों को आप चुने और पढ़े लिखे लोगों को चुने, बेवकूफ गधों को चुनना बंद करें, तभी हमारे देश और समाज का भला होगा। और सभी हमारी बहन बेटियों, माताओं, बहनों और युवा साथियों और बड़े बुजुर्गों से यही कहना है कि आप लोग मूर्ति चाहे बाबा साहब की हो, चाहे तथागत बुद्ध की हो, चाहे किसी देवी देवता की हो, किसी भी फाइबर की मूर्ति के सामने माथा पटकने से आपके परिवार का भला नहीं होगा। आस्था एक अलग विषय, किसी की किसी देवी देवता के प्रति होती है, किसी की अपने माँ बाप के प्रति होती है, किसी की बाबा साहब के प्रति है, किसी की तथागत बुद्ध के प्रति है। आस्था एक अलग विषय है, लेकिन अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकलो। आप जब दिन रात मेहनत करेंगे तभी आपके घर का चूल्हा जलेगा, जब आपके परिवार के बच्चे शिक्षित होंगे, आपके घर में अच्छा रोजगार होगा, तभी आपके परिवार का, आपके समाज का भला होगा और तभी आपका परिवार, आपका समाज आगे। इसी के साथ में अपने महापुरुषों को याद करेंगे, उसके बाद में माइक सौंपेंगे बहन बहन मित्रा बहुत जी को। बाबा साहब देखो भाई, सीधा हमारा मानना, जो नारा है वो मजबूत होना चाहिए, चाहे आपकी पार्टी का नारा हो, चाहे आपके संगठन का नारा हो, चाहे आपके पंजाबे का नारा हो, नारा मजबूत होगा, इज्जत तभी बचेगी, है कि नहीं? तो आवाज बुलंद होनी चाहिए। अगर कोई सामंतवादी मनवादी 2 किलोमीटर दूर भी बैठा हो तो उसको पता चले कि हाँ, यहाँ पे बहुजन समाज के लोग